हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में हैंडल बार के बारे में। क्या हमें अपनी रॉयल एनफील्ड का हैंडल बार चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? हैंडल बार चेंज कराने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, कई लोग रॉयल एनफील्ड में स्प्लेंडर और आफ्टर मार्केट कुछ हैंडल लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि किसी भी बाइक को डिज़ाइन करते समय हर एंगल, उसकी हाइट, वेट, मटेरियल, थिकनेस, डिज़ाइन, इवन बेंड और कंफर्ट सबको संज्ञान में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग क्या है ना, लुक के चक्कर में अपने इस हैंडल बार को क्या करते हैं, चेंज करा लेते हैं। यानी मॉडिफाई करने के चक्कर में इस हैंडल बार को चेंज करा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी पे इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि नहीं यार, कंफर्ट के लिए कुछ भी करते हैं वो बेटर है। नहीं, चलिए हम जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कि हमें हैंडल बार चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाला है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने हैंडल बार को चेंज करने की और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो एक बार को आपको क्या हो सकता है कि अगर आप अपना हैंडल बार कर रहे हैं तो आप सिटिंग पोजीशन की वजह से आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा सिटिंग कंपोजर में आराम मिल सकता है। आपका पोस्चर चेंज हो सकता है, जिससे आपको हो सकता है कि छोटे राइड्स पर थकान फील ना हो। लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि लॉन्ग राइड पे ये थकान फील होगी या नहीं होगी। बट हाँ, छोटे राइड, क्योंकि लॉन्ग राइड के लिए जो हैंडल बार उन्होंने दिया है, आई थिंक वो पूरी डिज़ाइन और कंफर्ट के साथ ही दिया जाता है। बाइक को नया और अच्छा लुक मिल जाता है आपकी को हैंडल बार चेंज करने से, और हो सकता है कि आपको हैंडलिंग भी अच्छी देखने को मिल जाए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक हैंडल बार को चेंज करने से। देखो दोस्तों, ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हेल्सन ग्रीन है। इसका हैंडल बार अपनी जगह पर बिल्कुल स्मूथ है। कई बार क्या होता है कि हम हैंडल बार चेंज करा देते हैं तो उसमें इस तरह से क्या होने लगता है, बबलिंग और वाइब्रेशन आने लगता है। हाई स्पीड पे वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। ना चाहते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है जब हम अपना हैंडल बार चेंज कराते हैं। जैसे कि इसकी फ़िटिंग दी गई है, आप देखेंगे ये फ़िटिंग है। ना चाहते हुए भी कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि अननेसेसरी जगह जगह पर हमें ड्रिल कराने पड़ते हैं, जिससे कि इसकी बोल्टिंग प्रॉपर हो जाए। यहाँ पर हो सकता है आपके हेड में कराने हो, आपको नीचे कराने हो, ड्रिल कराने पड़ते हैं। हाँ, कई हैंडल बार ऐसे भी आते हैं जो एज इट इज़ जेन्युइन फिट हो जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसकी पोजीशन के लिए आपको चेंजिंग करानी ही पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर वो सही से सेट ना हो, मान लो आपने हैंडल बार चेंज कराया, यहाँ ढीला रह गया या यहाँ कुछ हो गया या नहीं हुई, तो वो क्या है कि वो लॉन्ग राइड पर आपका इस तरह से संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे अब अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो वो एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद ही देखो दोस्तों, कोई भी गाड़ी जो हमारी आती है वो लीगली, जो हमारे आरसी पे आती है, डिटेल्स आती है, वो लीगल होती हैं। अगर हम कोई भी चीज़ उसमें चेंज कर रहे हैं, एज पर लॉ नहीं है, जैसे कि हैंडल बार ही है, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो कई जगहों पर क्या है, कई स्टेट्स में उस पर चालान भी कट जाता है। तो ये भी इल्लीगल चालान का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये अभी तक हमने क्या है, हैंडल बार चेंज करने के प्रोज और कॉन्स के बारे में हमने बात कर ली कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसके क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, हम और आप मार्केट वाले पर ट्रस्ट करके हैंडल बार चेंज करते हैं, ये बात हकीकत है। क्योंकि न तो नॉलेज हमें है उतनी पूरी प्रॉपर कि हैंडल बार का डिज़ाइन क्या है क्या नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वाले पे भरोसा कर लेते हैं कि ठीक है भाई, ये अगर कह रहा है तो हमें ये वाला हैंडल बार इसमें यूज़ करना चाहिए। और वो क्या करता है कि आपको कई तरह की क्वालिटी बता देगा। आपको लुक बता, भैया इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, भैया इससे कंफर्ट आ जाएगा, भैया ये चीज़ हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, उसकी बातों पे यकीन करके उस हैंडल बार को अपने को हम लोग चेंज करा लेते हैं। उसकी वजह से क्या है, देखो दोस्तों, उसका ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये कर्व है या ये जो लेंथ है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कितनी नहीं होनी चाहिए, इस पूरी गाड़ी के परफॉर्मेंस में क्या इंजीनियरिंग है, वो न तो वो मार्केट वाला जानता है जो हमें ये हैंडल बार सजेस्ट कर रहा है, और नहीं इतना डीपली हम लोग जानते हैं जो इस हैंडल बार को चेंज करा रहे हैं। हम लोग भी उसकी सुन लेते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ अपना हैंडल बेचने के लिए क्या करता है, कस्टमाइजेशन की वजह से बता देता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कभी भी हैंडल बार को चेंज ना कराएं। हाँ, अगर आपको डिस्कम्फर्ट यूज़ हो रहा है
तो आप कंपनी से एक बार सजेस्ट करें, यानी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाएं या वेबसाइट पर जाएं, किसी अच्छे जानकार मैकेनिक के पास जाएं, तभी अपना हैंडल बार चेंज कराएं। जाने अनजाने में जल्दबाजी में आप कभी भी क्या ना करें, अपना हैंडल बार चेंज ना कराएं। वैसे भी देखो दोस्तों, जिस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग पे ये इतनी हैवी 200 kg की बाइक बनाई है ना, वो कंपनी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको आपके कंफर्ट से खेलने के लिए हैंडल बार क्या कर देगी, गलत कर देगी। इसलिए उसने जिस बाइक को जिस सीट हाइट के साथ हैंडल बार दिया है, वो पोजीशन को, आपके सिटिंग कंफर्ट को और कंपोजिशन को देखते हुए ही दिया है। थैंक यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।